तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नरेंद्र शाह परमार वंशी शासक। ये परमार वंश के कौन से राजा बेटा? 59वें। कितने में? 59वें राजा है। ठीक है, परमार वंश के नाम है नरेंद्र शाह। ये महाराजा कीर्ति शाह के बेटे हैं और 1913 से 1946 तक इनका शासनकाल होगा। काफी लंबे समय तक ये शासन करेंगे, है ना। नरेंद्र शाह के बारे में थोड़ा समझ लो और उसके बाद हम क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे उन पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पहले समझ लो थोड़ा। नरेंद्र शाह के पिताजी का नाम क्या था बेटा? कीर्ति शाह, है ना। इनकी दो रानियां थी। कितने बेटा? दो रानी। नंबर एक नेपालिया रानी, नेपाल की थी तो क्या नाम रखा गया? नेपालिया रानी। और दूसरी बिष्ट थी रानी तो क्या नाम रखा गया? विष्टयानी रानी, विष्टयानी रानी। ठीक है, एक हो गया नेपालिया रानी, दूसरी नेपालिया रानी का बेटे का नाम क्या था? उनका नाम था नरेंद्र शाह। बड़ा बेटा हो गया नरेंद्र शाह। गद्दी पर कौन बैठेगा? नरेंद्र शाह। और विष्टयानी रानी के बेटे का नाम क्या था? सुरेंद्र शाह। बहुत बढ़िया, ऐसे बस इंट्रैक्शन होना चाहिए बेटा, तभी पढ़ने में अच्छा लगता है। सुरेंद्र शाह है या नहीं? तो देखो बेटा, कीर्ति शाह जब मरे तब उनका बेटा गद्दी पर बैठेगा। कौन बैठेगा? महाराजा नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठेगा। लेकिन जब वो गद्दी पर बैठेंगे तब उनकी उम्र मात्र 15 साल है। कितनी है? 15 साल। अब 15 साल होने की वजह से आपको पता है ये परमारों में क्या होता है? संरक्षिका माता बनती है या नहीं? यहाँ भी संरक्षिका माता बनेगी। इससे पहले कीर्ति शाह थे, उनकी माँ गुलेरिया, याद है, शासन व्यवस्था संभाला था उन्होंने, वो संरक्षिका बनी थी। वैसे और भी बहुत सारे नाम आए। तो आइए जरा शुरू करें कि आज हम इस टॉपिक में क्या क्या समझने वाले। ये पॉइंट आप समझ गए ना? ठीक है, आओ तो क्या क्या समझने वाले इस पर बात कर देते बेटा। क्या पढ़ने वाले आज इस वीडियो में? नरेंद्र शाह को हम दो पार्टों में बांटेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जिससे आप बोर ना हो। ठीक, पहला पॉइंट होगा संरक्षण समिति का शासन क्या है, इस बारे में बात करेंगे। दूसरा नरेंद्र शाह का जो शासन जब शुरू हो जाएगा उस पर बात करेंगे। तीसरा शैक्षिक विकास किस तरीके का हुआ। चौथा राजधानी स्थानांतरण नरेंद्र शाह ने जो की, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो है न्याय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और विदेश यात्राओं के बारे में भी हम बात करेंगे। यानी कौन कौन से पॉइंट होंगे? पॉइंट 6। एक एक करके पढ़ के सुनाओ जरा, बोलो भाई। ओके, दूसरा नरेंद्र शाह का शासन। तीसरा शैक्षिक विकास। चौथा राजधानी स्थानांतरण। पांचवा न्याय व्यवस्था। छठा विदेश यात्राएं। इन सब पर हम आज बात करने वाले। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट है संरक्षण समिति का शासन। आइए जरा सुनो, मैंने क्या कहा? नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठे तब वो मात्र 15 साल के थे और 15 साल के होने की वजह से अब उनकी मां शासन करेगी। लेकिन आपको याद होगा इनकी दादी, नरेंद्र शाह की दादी जो रानी गुलेरिया थी, उन्होंने शासन में एडवाइस देने के लिए, प्रशासन देने के लिए कमेटी बनाई थी जिसका नाम था संरक्षण समिति। इसमें कुछ मेंबर होते थे, है ना। तो इस संरक्षण समिति का गठन किया गया गुलेरिया के द्वारा और वही संरक्षण समिति नरेंद्र शाह के जमाने में भी काम करेगी। कब तक करेगी? जब तक नरेंद्र शाह बालिग नहीं हो जाते, वयस्क नहीं हो जाते और अपनी गद्दी पर नहीं बैठते, तब तक शासन करेगी संरक्षण समिति। तब इस संरक्षण समिति की हेड कौन होगी? राजमाता नेपालिया। और वही जो है शासन करेगी किसके यहाँ? पूरे टिहरी प्रशासन पर, यानी टिहरी राजशाही पर। ठीक है, तो कब तक शासन किया? हम आप ये समझ लो कि नरेंद्र शाह के शासन को हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बेटा? हाँ, एक होगा संरक्षण समिति का शासन। किसका? संरक्षण समिति का शासन। और दूसरा क्या होगा बेटा? है नरेंद्र शाह का शासन, है ना। इस शासन को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है कि नहीं? अच्छा, संरक्षण समिति का शासन कब से कब तक होगा? 1913 से 1919 तक होगा। और नरेंद्र शाह का शासन कब होगा? 1919 से लेकर के 1946 तक। क्या ये दो बातें समझ में आ गई? तो संरक्षण समिति का शासन, हाँ, और उसके बाद नरेंद्र शाह का शासन। बिल्कुल, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या क्या कैसा शासन किया संरक्षण समिति ने, उन पर हम एक एक पॉइंटों पर बात कर लेते हैं, छोटा छोटा बात करते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है संरक्षण समिति के माध्यम से शासन संभाल रही है राजमाता नेपालिया। कौन संभाल रही है? क्या क्या हुआ इस दौरान? सबसे पहला पॉइंट क्या किया संरक्षण समिति ने? पहला पॉइंट जो किया उन्होंने, अंग्रेज, देखो 1914 से और 1919 के दौरान दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सॉरी, सेकेंड नहीं,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उलझा हुआ था ब्रिटेन, और इस दौरान जो है संरक्षण समिति ने ब्रिटिश सरकार की दवा की सहायता की। जैसी सहायता महाराजा सुदर्शन शाह ने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार की थी, और उस समय उनको इनाम भी मिला था, याद होगा आपको। ये बिजनौर का जिला उनको इनाम में मिला था, याद होगा आपको। तो ऐसे ही उन्होंने कहा अब भी हम उनका साथ देने वाले हैं। क्यों भाई, क्यों साथ देने वाले? क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हमें राजशाही मिली हुई है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इस दौरान जो है सरकार, जो ब्रिटिश यहाँ टिहरी सरकार थी, टिहरी राजशाही थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स का समर्थन किया था। किस दौरान की बात हो रही बेटा? 1914 से 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ओके, दूसरा पॉइंट, क्या काम किया संरक्षण समिति ने भाई? हूण देश के साथ। किसके साथ? हूण देश, बिल्कुल। भारत उत्तराखंड के नजदीक एक राज्य हुआ करता था हूण देश, बाद में पढ़ाऊंगा मैं। हूण देश के साथ सीमा का जो विवाद चल रहा था, सीमा विवाद को सुलझाया था। क्या सुलझाया था बेटा? सीमा विवाद। किसने सुलझाया था? संरक्षण समिति ने। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम किया संरक्षण समिति ने, वो किया हूण देश के साथ सीमा विवाद को सुलझा दिया था। तीसरा पॉइंट क्या किया संरक्षण समिति ने? एक भू व्यवस्था लागू की। क्या किया बेटा? एक भू व्यवस्था लागू की। कौन सी भू व्यवस्था थी ये? इसका नाम था डोरी पैमाइश। क्या लागू की? डोरी पैमाइश, एक भू व्यवस्था। क्या होती है डोरी पैमाइश? देखो, जमीन को नापने के लिए, जैसे आज के जमाने में गज होता है, ऐसा होता है, गज नहीं होता ना, सबसे इंपॉर्टेंट गज होता है, बीघा होता है ना। उसी तरीके से उस जमाने में भूमि नापने की एक प्रमुख इकाई थी जिसका नाम था डोरी पैमाइश। और डोरी पैमाइश के आधार पर ही जो है जमीनों का निर्धारण किया गया था उस दौर में, और उस व्यवस्था का नाम था डोरी पैमाइश। इस डोरी पैमाइश में जो डोरी होती थी, जो रस्सी होती थी, वो कितने मीटर की होती थी? 60 मीटर की होती थी। और ये 60 मीटर के 6 भागों में डिवाइड होती थी, यानी 10-10 मीटर पर इस पे नंबर पड़े हुए होते थे। और ये डोरी पैमाइश भू व्यवस्था को लागू किया गया था। किसने किया? जल्दी बताओ। ठीक है, देखो ये 3 पॉइंट आप समझे होंगे। क्या क्या काम किया संरक्षण समिति ने? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन का समर्थन किया, हूण देश के साथ सीमा विवाद सुलझाया। तीसरा, डोरी पैमाइश नामक भू व्यवस्था को लागू किया था। क्या बात समझ में आ रही? ठीक। अब कौन संभाल रहा शासन संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में? राजमाता नेपालिया। लेकिन कहते हैं कि जब कभी नेपालिया बीमार हो जाती थी, क्या हो जाती थी? जब कभी नेपालिया बीमार हो जाती तो शासन व्यवस्था 2 अधिकारी संभालते थे, 2 अंग्रेज अधिकारी। पहले नाम क्या था? सैम्यूअर, और दूसरे का नाम क्या था? म्योर। तो सैम्यूअर और म्योर नामक जो 2 अधिकारी थे, वो क्या करते थे? शासन संभालते थे जब कभी राजमाता नेपालिया क्या हो जाती थी बेटा? हाँ, अस्वस्थ हो जाती थी। क्या ये बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत? कमी क्या रही? क्या संरक्षण समिति की कमी क्या रही? प्रशासन में क्या दिक्कत आई? ये आई कि संरक्षण समिति कर्मचारियों पर कंट्रोल नहीं कर पाई। बाकी सब ठीक था, मगर संरक्षण समिति कर्मचारियों पर कंट्रोल नहीं कर पाई, यही कमी थी। बाकी बहुत अच्छा शासन किया संरक्षण समिति ने। और ठीक 1919 को 1919 को मेयो कॉलेज अजमेर से पढ़ाई करके वापस आ चुके हैं नरेंद्र शाह। करीब करीब 6 साल बाद वापस आ चुके हैं नरेंद्र शाह। और वापस आने के बाद अब शासन सत्ता नरेंद्र शाह के पास आ जाएगी और संरक्षण समिति का काम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। याद होगा आपको, कीर्ति शाह ने भी पढ़ाई कहां से की थी? मेयो कॉलेज वहीं अजमेर से की थी। और ये भी कहां से कर रहे हैं? मेयो कॉलेज से। नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह दोनों बहुत अच्छे शासक हुए, लेकिन कर्मचारियों पर इन दोनों का कंट्रोल नहीं था। कीर्ति शाह का तो था, लेकिन नरेंद्र शाह का कंट्रोल नहीं था। ठीक है, तो अब समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे क्या होगा आज? नरेंद्र शाह का शासन। क्या तैयार हो आप नरेंद्र शाह का शासन पढ़ने के लिए? कोई दिक्कत है भाई? बताओ जरा, फटाफट बताओ। हाँ जी, पीछे बैठे हुए लोगों भाई बताओ। गद्दी पर बैठ गया नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह का शासन। अब नरेंद्र शाह ही पढ़ रहे भैया हम, तो पूरा का पूरा पॉइंट उन्हीं से रिलेटेड है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नरेंद्र शाह और कीर्ति शाही 2 ऐसे राजा हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आप इनको पढ़ोगे तो इनसे रिलेटेड पेपरों में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नरेंद्र शाह के प्रशासन के बारे में सबसे पहले जब ये आई टिहरी में, तो इन्होंने 1920 में इन्होंने देखा कि जो किसान है उनका बड़ा शोषण हो रहा है।
किसानों के शोषण का सबसे बड़ा कार्य काम है कि जो कर्जा ले रहे हैं और वो कर्जा वापस चुका नहीं पा रहे, और जो साहूकार है, जो ब्याज देने वाले लोग हैं, बहुत हाई रेट पर ब्याज दे रहे हैं, जिससे किसानों का लगातार पतन होता जा रहा है। पिछले दिनों भी देखा होगा आपने, महाराष्ट्र वगैरह कई जगह, यूपी वगैरह कई जगह पर जो है किसान कर्ज में फंसे होने के कारण क्या कर रहे थे बेटा, आत्महत्या कर रहे थे। इस आत्महत्या से बचने के लिए जो है उन्होंने सबसे पहले टिहरी राजशाही में नरेंद्र शाह ने एक बैंक की स्थापना की, जिसका नाम क्या था बेटा, कृषि बैंक। पूछा जा सकता है कृषि बैंक किसने बनाया? वो इससे पहले भी बैंक बन चुका कि नहीं? इससे पहले भी बैंक बन चुका है, किसने बनवाया था? कीर्ति शाह ने, याद होगा आपको। और अभी मैं बोल दूंगा, तुम्हें याद नहीं रहेगा, क्या दिक्कत हो रही है? मुझे याद है, मैं बल देता हूं, तुम मत करो याद। 1920 में। दूसरा पॉइंट क्या किया भाई, 1921, ठीक एक साल बाद 1921 में पूरे देश में जनगणना हो रही थी, तब नरेंद्र शाह ने अपनी टिहरी राजशाही में भी जनगणना कराई थी। तो टिहरी राजशाही में पहली जनगणना किसने कराई थी बेटा? बिल्कुल, जनगणना मतलब समझते हो कि नहीं? इस बार भी जनगणना होने वाली है, पता आपको, अप्रैल में 2026 में जनगणना होने वाली है देश में। तो क्या ये बात समझ में आ रहे हो? टिहरी राजशाही की पहली जनगणना किसने कराई थी? महाराजा नरेंद्र शाह ने। कब कराई? 1921 में। तीसरा पॉइंट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, और क्या काम किया इन्होंने, और भी काम हो गए लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम पहले शुरुआत में बात कर देते। प्रजा को शासन में भागीदारी देने की बात की सबसे पहले। उन्होंने कहा जितने भी प्रजा के लोग हैं वो शासन में भागीदार होने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने जनता के लिए एक कमेटी बनाई, और इस कमेटी का नाम क्या था बेटा? इस कमेटी का नाम था प्रतिनिधि सभा। क्या नाम था? प्रतिनिधि सभा। और कब बनाई उन्होंने प्रतिनिधि सभा? 1923 में उन्होंने प्रतिनिधि सभा बनाई। क्यों बनाई थी नरेंद्र शाह ने प्रतिनिधि सभा? है शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, या जनता को शासन में भागीदारी देने के लिए उन्होंने प्रतिनिधि सभा का गठन किया था। क्या ये दो बात समझ में आ गए? 3 पॉइंट। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना, 1921 में टिहरी राजशाही में जनगणना, और 1923 में प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो भाई। ओके, अब आज का तीसरा पॉइंट, शैक्षिक विकास। शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास किया भाई नरेंद्र शाह ने, इस बारे में बात करेगी नहीं? ओके, पहला पॉइंट देखे जरा सा। पहला पॉइंट, क्या काम किया शिक्षा के लिए? देखो ये वाला तीसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शिक्षा में क्या बोलेंगे उसको, क्या देने के लिए? शिक्षा में छात्रवृत्ति देने के लिए। अब छात्रवृत्ति क्यों मिलती है? तो बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए। तो शिक्षा में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब स्टूडेंट को प्रोत्साहित करने के लिए 1920 में उन्होंने क्या किया था? छात्रवृत्ति निधि की शुरुआत की थी। छात्रवृत्ति निधि देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, एक से एक बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए। छात्रवृत्ति निधि की शुरुआत किसने की? नरेंद्र शाह ने। कब की थी? 1920 में। दूसरा काम क्या किया इन्होंने? दूसरा काम उन्होंने किया, टिहरी राजशाही में उन्होंने सबसे पहले एक लाइब्रेरी खोली। क्या खोली? लाइब्रेरी। हिंदी में क्या बोलेंगे? पुस्तकालय। देख रहे हो आज देख रहे हो आप लाइब्रेरी का कितना प्रचलन चल रहा है। देश में नहीं चल रहा प्रचलन? हमारे उत्तराखंड में देखो, बाप रे, यही भानेवाला में कितनी लाइब्रेरी, देहरादून में कितनी लाइब्रेरी। आजकल तो लोग लाइब्रेरी के पढ़ते। सोचो उस जमाने में लाइब्रेरी खोली उन्होंने। पुस्तकालय की स्थापना टिहरी राजशाही में कब की बेटा? 1923 में। देखो कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, पुस्तकालय की स्थापना की। इसके अलावा तीसरा काम उन्होंने क्या किया बेटा? तीसरा काम, प्रताप हाई स्कूल थी कीर्ति शाह के जमाने में। देखो प्रताप हाई स्कूल जो था उसको इन्होंने क्या किया? इंटर कॉलेज बना दिया। कब? 1940 में। देखो याद होगा प्रताप हाई स्कूल। देखो एक इंग्लिश स्कूल बनाया था किसने? कीर्ति शाह ने। याद है आपको? कीर्ति शाह ने एक इंग्लिश स्कूल बनाया था, और इंग्लिश स्कूल बनाया, फिर बाद में कीर्ति शाह छोड़ो, अब प्रताप शाह ने एक इंग्लिश स्कूल बनाया था। उसके बाद उस इंग्लिश स्कूल को हाई स्कूल किया कीर्ति शाह ने, और फिर उस हाई स्कूल को इंटरमीडिएट किसने किया? प्रताप शाह ने। हमारे पिछले वीडियोस में देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। प्रताप हाई स्कूल। इंटर कॉलेज की स्थापना किसने की? हाई स्कूल को इंटर कॉलेज किसने बनाया? कब बनाया? 1900। और चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट,
एक गर्ल्स कॉलेज खुल गया है, तो बालिका विद्यालय गर्ल्स कॉलेज नरेंद्र शाह ने खोला, मगर खोला नरेंद्र शाह, राजा नरेंद्र शाह था, लेकिन रानी नेपालिया के सहयोग से खोला। कब खोला बेटा? 1942 में। 1942 में एक गर्ल्स कॉलेज खोला नरेंद्र शाह ने। रानी नेपालिया जो उनकी माता थी, नेपालिया की मदद से उन्होंने गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की 1942 में। 4 पॉइंट हुए। 1920 में छात्रवृत्ति निधि, पुस्तकालय बना 1923 में। हाई स्कूल को इंटर कॉलेज कर दिया, प्रताप हाई स्कूल को कब? 1940 में। और गर्ल्स कॉलेज बनाया 1942 में। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? तीसरा पॉइंट, अच्छा पांचवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? पांचवा पॉइंट ये है, इस नरेंद्र शाह से संबंधित जो इंपॉर्टेंट वो ये कि इन्होंने राज्य के खर्चे पर, किस पर? राज्य के खर्चे पर वनों से संबंधित शिक्षा के लिए इन्होंने अपने राज्य के युवाओं को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को विदेशी कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। किसने भेजा? राज्य के खर्चे पर ये भेजा नरेंद्र शाह ने। इससे पहले कीर्ति शाह भी ये काम कर चुका, याद होगा, संस्कृत के अध्ययन के लिए भेजा दिया उन्होंने। याद आ रहा कुछ? 5 पॉइंट हुए। 1920 में छात्रवृत्ति निधि, पुस्तकालय 1923, प्रताप हाई स्कूल को इंटर कर दिया 1940, गर्ल्स कॉलेज की स्थापना 1942, और राज्य के खर्चे पर वनों से संबंधित अध्ययन के लिए विदेश भेजा जा रहा है या नहीं? शिक्षा में इतना बड़ा विकास, इतना ज्यादा काम किया किसने? महाराजा नरेंद्र शाह ने। क्या ये पॉइंट समझ में आया? और क्या आइए राजधानी परिवर्तन पर, हमारा चौथा पॉइंट राजधानी परिवर्तन। शायद मुझे लग रहा है इस वीडियो में इतना हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है ना। आज इतना ही करेंगे, लेकिन लास्ट पॉइंट है राजधानी परिवर्तन। देखो नरेंद्र शाह ने, ये देखो आप देहरादून के सामने शहर दिख रहा है, नगर दिख रहा है, सामने दिख रहा है आपको? क्या नाम है उसका? नरेंद्र नगर। क्या नाम है बेटा? नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर किसने स्थापना की थी? नरेंद्र शाह ने एक नगर बसाया था, नरेंद्र नगर। कब बना वो? 1924 में बनकर तैयार हो गया। कब बना? हाँ, नरेंद्र नगर की स्थापना 1924 में। और उसके बाद उन्होंने राजधानी लेकर गया नरेंद्र नगर में। आजकल वो होटल खुला हुआ ना उनके महल में, आनंदा नाम से कुछ होटल खुला हुआ है ना। हाँ, तो नरेंद्र नगर ले गए, वो स्थापना की 1924 में, पूरा बन गया, राजधानी टकाटक बन गई। और उसके बाद वो राजधानी ले गए, तो नरेंद्र नगर में वो क्या कर दिया उन्होंने? राजधानी स्थानांतरित की। नरेंद्र नगर में राजधानी स्थानांतरित, ट्रांसफर, स्थानांतरित की। कब की बेटा? 1925 में, ठीक 1 साल बाद। पूरा डेकोरेशन हो गया, बिल्कुल फिनिशिंग हो गई, महल बिल्कुल बनके तैयार हो गए। तो इस तरीके से जो है राजधानी को नरेंद्र नगर लेके आए 1925 में, जबकि राजधानी नरेंद्र नगर जो बना था वो 1924 में बना था। आजकल याद होगा आपको, नरेंद्र नगर बहुत फेमस है। तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पुलिस के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर है नरेंद्र नगर में ही है तुम लोगों के लिए, है या नहीं? आज हमने 4 पॉइंटों पर बात की, बाकी कल 5-6, अभी नहीं 7-8 पॉइंट और होंगे। लेकिन अभी तक हमने इंपॉर्टेंट बात की वो संरक्षण समिति का शासन, नरेंद्र शाह का शासन, शैक्षिक विकास और राजधानी स्थानांतरण। समय थोड़ा सा अब ज्यादा हो गया है क्योंकि 8 बजे प्लस हो गया है, इसलिए जो है कल अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। न्याय व्यवस्था, विदेश यात्रा, इसके साथ साथ नरेंद्र शाह के जमाने की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं, तिलारी कांड और इसके अलावा प्रजामंडल की स्थापना, जिसमें श्रीदेव सुमन का नाम आप कल पढ़ोगे। श्रीदेव सुमन को भी हम बहुत अच्छे तरीके से कल पढ़ेंगे, ठीक है। और कल वाला जो वीडियो होगा उसमें हम नरेंद्र शाह को कंप्लीट रूप में पढ़ करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। तो इससे आगे के वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।